हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि बिहार टेक्स्ट बुक पर। और आज इस वाली वीडियो में हम लोग इकट्ठा हुए हैं, हम लोग इस वाली वीडियो के थ्रू मिले हैं अपने बिहार के इस बहुत 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 पुरानी वैकेंसी के बारे में बात करने के लिए, है ना। आज सुबह ही हम लोग बात कर रहे थे टीचर्स आपस में कि एक वैकेंसी आपकी 12 साल से होल्ड पर है या 12 साल से एग्जाम नहीं हुआ इस तरीके से। और इसी के बीच में आपकी एक और वैकेंसी है जिसका कि लास्ट एग्जाम आपका 14 साल पहले हुआ था, यानी कि ये वाली भर्ती 14 साल के बाद आपकी आई है। कौन से वाली वैकेंसी है मैम? बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025, जिसमें कि आपकी 6500 से अधिक पद रहने वाले हैं। तो अब दिक्कत समस्या ये आती है कि देखो, कोई ट्रेंडिंग वैकेंसी हो या ऐसी वैकेंसी जो हर साल आती है, जैसे एसएससी आप उठा लो, एसएससी में दिल्ली पुलिस है, हर साल आता है। एसएससी में आपका और भी है, सीएचएसएल हो गया, है ना। कोई भी एग्जाम उठा लो, जीडी उठा लो, हर साल वैकेंसी आती है, तो हमें पता होता है उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, उसकी एज क्या रहेगी, उसकी योग्यता क्या है। एक तरीके से हर बच्चे के टिप्स पे वो सारी चीजें रहती है ना। अब बात ये करते हैं कि मैम 14 साल के बाद ये वैकेंसी आई है, तो यहाँ थोड़ा सा ये बोलते हैं ना, इसको जिज्ञासा ज्यादा बन जाती है कि इसके लिए एज लिमिट और आवेदन कैसे करें। मतलब ये एक नॉर्मल वाली सिचुएशन नहीं है। तो इस केस में क्या कुछ रहने वाला है, जो भी आपके मन में ये कॉमन डाउट है, जो मैंने थंबनेल पर भी लिखवाए, एज, क्वालिफिकेशन, आवेदन, और भी डाउट हैं जो अंदर वीडियो में अभी आपको दिखने वाले हैं, इन सब का फटाफट से सॉल्यूशन देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले तो ये वाली न्यूज जो सर्कुलेट हो रही है, जिसके थ्रू हमें पता चला कि मैम इतनी इतनी ऐसे ऐसे वैकेंसीज की नियुक्ति होगी। बोला स्कूलों में 6500 पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, नियमावली तैयार। ये आप सभी को पता है। मेन मेन न्यूज जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। बोला गया था कि राज्य के हाई स्कूल में 14 साल के बाद दूसरी बार लगभग 6500 पुस्तकालय अध्यक्षों को नियुक्ति होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्ति नियमावली तैयार कर ली है। नियमावली आपकी तैयार हो गई है। 6500 आपके पद है और लगभग 14 साल के बाद वैकेंसी दूसरी बारी आपकी आई है। शिक्षा विभाग ने सहमति के लिए आपके नेक्स्ट विभाग को नियमावली जो है वो भेज दी है। ये सारा न्यूज आपने मेरे ख्याल से पहले सुन ली होगी। पेपर कैसे होगा? 100 अंकों के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, ये इसमें आपका दिया गया है। गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। राज्यकर्मी की तरह ही इन्हें नई योजना का लाभ भी मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें अलग है। अब बात आती है मैम वही की एज लिमिट और सारा सब कुछ क्या रहेगा। 100 अंक का आपका पेपर रहेगा, बहुविकल्पीय, यानी कि आपके 4 ऑप्शन उसमें रहेंगे, यानी कि आपका बोल सकते हैं जिसको मल्टीपल चॉइस वाला, है ना। ऑब्जेक्टिव इसमें आपका पेपर रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं दे रखी है। अब बात करते हैं एज लिमिट और कब एग्जाम होगा, इन सब के बारे में। तो देखिए, आपका पद बताया मैंने अभी अभी 6500 वही है। विभाग आपका ऑब्वियसली शिक्षा विभाग में अगर कर रहे, मतलब बताया ना कि विद्यालय में भर्ती कर रहे, तो शिक्षा विभाग है। अब बोला है आधिकारिक सूचना या आवेदन का जो माध्यम है, आवेदन तो आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, ये बात तो कंफर्म है। लेकिन आधिकारिक जो सूचना है वो जल्द जारी होगी। अभी इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। अब बात की जाए कि इसमें क्या कुछ रहेगा, तो बिहार में स्कूल लाइब्रेरियन के 6500 पदों पर सीधी भर्ती है, ये बात मैं बता चुकी हूं। शिक्षा विभाग ने नियमावली तैयार करके वित्त विभाग को भेज दी है। ये जो न्यूज़पेपर कटिंग थी ना, उसका सार एक तरीके से समरी यहां पर मैंने लगा ली है, ताकि इतनी बड़ी न्यूज हमें पढ़नी ना पड़े। जल्दी होगी पदों की आधिकारिक अधिसूचना जारी। उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। ध्यान रखना, आपको आवेदन करना पड़ेगा ऑनलाइन, है ना, याद रखिएगा। चयन की प्रक्रिया और शैक्षणिक योग्यता की जानकारी जल्द ही दी जाएगी। चयन की प्रक्रिया कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, ये तो पता है 100 अंक का ऐसे पेपर है, बट उसका प्रोसेस क्या है वो वाली चीज। और शैक्षणिक योग्यता कि आपके पास क्या कुछ होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, वो सारी चीजें बोला गया है कि जल्द जारी होगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो पिछली बारी है उसके बिहाफ पर एक बार ये बता देती हूँ कि एक्सपेक्टेड क्या कुछ है, क्या कुछ इसके रूप में हो सकता है। ठीक है, बोला गया है कि हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, ऑफिशियल अभी तक कुछ नहीं बताया गया है। लेकिन पूर्व की नियुक्ति, जो पिछली बारी नियुक्ति हुई थी ना, उसके बिहाफ पर पूर्व की नियुक्तियों को देखते हुए संभावित शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित हो सकती है। ऑफिशियल नहीं है ये डाटा जो मैं अभी आपको बताने वाली हूं, लेकिन जो पिछली बारी हुआ था उसके बिहाफ पर ये वाली एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपकी हो सकती हैं। क्या बोला है? बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस डिग्री आवश्यक मांगी
मानी जा सकती है, यानी कि ये आपका बैचलर इन लाइब्रेरी मांगा जा सकता है। उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। आपका वर्क एक्सपीरियंस इसमें 2 साल का होना चाहिए। फिर बोला मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस धारकों को 1 वर्ष का अनुभव होने पर प्राथमिकता दी जाएगी। अगर कोई कैंडिडेट, अगर कोई अप्लाई करने वाला ऐसा विद्यार्थी है जिसने मास्टर कर रखी है लाइब्रेरी साइंस में और उसके बाद उसको 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को थोड़ा सा प्रेफरेंस पर यानी कि प्राथमिकता पर रखा जाएगा। फिर बोला गया है यह योग्यता पुराने नियम और संभावित मानकों के आधार पर अनुमानित की गई है। मैं फिर से कह रही हूं, ये आपका एक्सपेक्टेड है, अनुमानित है पिछली बार की वैकेंसी के अकॉर्डिंग। फिर बोला गया है असली पात्रता सूचना आधिकारिक अधिसूचना के साथ स्पष्ट होगी, वो आपका ऑफिशियल जैसे ही आएगा क्लियर और अच्छे से आपको हो जाएगा। अभी के लिए 80 to 90% मान के चलिएगा, यही आपका अब की बारी भी रहने वाला है। फिर बोला गया है चयन प्रक्रिया क्या है, तो साफ साफ बोला है अभी आधिकारिक चयन प्रक्रिया स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन पिछली वाली के अकॉर्डिंग ये हो सकती है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जारी होगा। सबसे पहले आपका ऑनलाइन फॉर्म निकलेगा, है ना, आप फॉर्म भरेंगे। योग्यता जांच और दस्तावेजों की पुष्टि ये वाला दिया गया है। मेरिट के आधार पर चयन या लिखित परीक्षा की संभावना दोनों हो सकते हैं, या तो मेरिट के आधार पर भी हो सकता है, लेकिन अभी जो न्यूज़पेपर कटिंग दी गई थी कि 100 अंक का आपका बहुविकल्पीय होगा, तो उसको देखते हुए यह भी लगता है कि आपकी लिखित परीक्षा होगी। अंतिम सूची जारी कर नियुक्ति पत्र विवरण, ये सारा सब कुछ आपका चयन का प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से सरकार के नियोजन आयोग और शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश पर आधारित होगी, उसके अकॉर्डिंग आपका ये बताया जाएगा। ये वही जो आपके बेसिक क्वेश्चन है, मैंने आपको एक ही स्लाइड पर दे दिए। 2025 के कितने पदों पर बहाली होगी, 6500 है। आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होगी, प्रक्रिया को अंतिम रूप मिलने के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। अभी बताया ना, अभी प्रोसेस चल रहा है, वो आगे अगले विभाग को भेज दिया। इस तरीके से जैसे वो फाइनल हो जाएगा आपकी वेबसाइट पर सूचना आ जाएगी। शैक्षणिक योग्यता बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, लेकिन जो आपको मैंने बताया कि जिसने मास्टर कर रखी है उसको हो सकता है प्रेफरेंस पर रखेंगे, जिसके पास मास्टर प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद है क्या मास्टर डिग्री वालों को प्राथमिकता दी जाएगी? हाँ जी, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? प्रक्रिया ऑनलाइन ही होने की संभावना है। संभावना तो भैया ऑनलाइन होने की ही है, बाकी आपका ऑफिशियल जो डाटा आता है उसके बिहाफ पर देखते हैं। ठीक है, अभी मुझे ये बताइएगा कि देखो 6500 पद है, कम पद नहीं है, और वो भी लाइब्रेरियन की आपकी इस तरीके से वैकेंसी है। एक तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि लाइब्रेरियन के बैच के रिगार्डिंग आपका क्या कुछ पॉइंट है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके यूट्यूब पर इसकी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएं या फिर किस तरीके से क्या कुछ करना है, मतलब आपका जो पॉइंट है कि क्लास स्टार्ट कर दें तो कौन कौन स्टूडेंट क्लास में आएगा, कितने बच्चे हैं, एक तरीके से डाटा भी मुझे देखना है, तो एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब एक बात ये भी आती है हर स्टूडेंट के दिमाग में घुमा फिरा करके कि मैम इतनी सारी वैकेंसीज हैं, हम लोग किस किस वैकेंसी के लिए पढ़ना है। अगर बिहार की मैं बात करूं भैया, तो बिहार लाइब्रेरियन हो गया, बिहार पुलिस हो गया आपका, है ना। इसके अलावा बीएसओ और एसएसओ आपका है, जो कि आपका फॉर्म वॉर्म आपकी पता है, न्यूज आई थी कि 10 जुलाई को पेपर होगा, सारी चीजें। इंटर लेवल आपका 2023 से पेंडिंग है ना। तो 4 से 5 एग्जाम तो आपके बिहार के ही आपके नजरों के सामने है। उधर एसएससी का कैलेंडर आ चुका है, तो ऐसा तो नहीं है बिहार का बच्चा एसएससी का पेपर नहीं देगा। एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, सीएचएसएल, सारे के सारे एग्जाम आप टारगेट करोगे। एमटीएस हो गया, स्टेनो हो गया, फेज 13 हो गया, बिल्कुल करेंगे। इसी के साथ साथ यूपी के भी कुछ एग्जाम्स ये बिहार वाले बच्चा देता है। उधर रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी भी आ रखी है। तो जब इतने सारे एग्जाम होने हैं, तो क्यों अलग अलग बैच के चक्कर में पढ़ना है। सिर्फ एक बैच मैं आपको बता रही हूं, कौन सा बैच है, जिसका नाम है सुपर सिलेक्शन पैक। सिर्फ एक बैच लेने से, सिर्फ इस एक बैच को लेने से आपके पास में क्या रहेगा, आपके पास में 57 से ज्यादा बैचेस अनलॉक हो जाएंगे। 57 बैच इसमें आपके अनलॉक हो जाएंगे, प्लस आपको 34,000 के नियर बाय मॉक टेस्ट भी इसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, और अभी आपकी सेल चल रही है, आज रात 12 बजे तक की सेल है, जिसके चलते सुपर सिलेक्शन पैक का जो प्राइस है वो बहुत कम कर दिया गया है। कितना कम करा है मैं आपको बता देती हूँ, और किस तरीके से सुपर सिलेक्शन पैक तक पहुंचना है। अपने फोन में, लैपटॉप में इस तरीके से सर्च बार में जाकर के टेक्स्ट बुक डालना, पहली साइट पर जाइएगा, जैसे ही जाओगे ना यहाँ सर्च बार आएगा, सर्च बार में डाल देना सुपर सिलेक्शन पैक, सुपर सिलेक्शन
एंड देन पैक, है ना। सुपर सिलेक्शन पैक डाल के जैसे ही एंटर कीजिएगा ये आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस दिखाएगा। अब इसमें भी आपके सामने ये रहा, सुपर सिलेक्शन इसमें दे रखा है ऑल एग्जाम, ये रहा ना सुपर सिलेक्शन पैक, है ना। ऑल रेलवे एग्जाम और सारे एग्जाम सब कुछ दे रखा है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ये दिखाएगा 629, है ना। लेकिन आप जैसे इस पर क्लिक करोगे प्राइसिंग पर जाना, प्राइसिंग पे जाओगे तो अप्लाई कूपन और यहां जाके कूपन कोड डाल दो NISHA22 निशा, फिर 22 निशा 22 डाल देना, ये आपका 549 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आज रात 12 बजे तक सेल है जिसके चलते 549 में मिलेगा और 2 साल की वैलिडिटी भी मिलेगी, अदरवाइज 1 साल की वैलिडिटी, और प्राइस भी इसका 800-900 कुछ है। तो अगर एनरोल करना ही है भैया तो आज रात 12 बजे से पहले कर लीजिएगा, अच्छा मौका है। और वैकेंसीज तो आपको पता ही है 1 बाय 1 आपकी आती ही जा रही है। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।